हमको मालूम नहीं था, मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता। जियो का अकाउंट है वो लैप्स हो गया था, तो अभी सडनली बंद हुआ, इसी समय बंद करना था। हमको इमीडिएट क्या कहते हैं पेमेंट करके उसको रिवाइव किया अकाउंट को, तो दैट 10 मिनट का मुश्किल हुआ। ओके, डन। तो ये तो पिछले अगर अगर आप अध्याय को देखेंगे, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कमचाकरी। जो जरा तथा मृत्यु के मुक्ति प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति के शरण करते हैं। वो वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ये पिछले चैप्टर के देखिए, इसके 7.30 साधिभूतम आदिदेव माम साधि यज्ञम च ये विदु, ये आगे ना शब्द आदि यज्ञम आदिभूतम प्रयाण काले पीछे माम ते विदुर्युक्त चेतसहा। कैसे मृत्यु के समय हम आपको याद कर सकते हैं, ये इसमें इधर इसकी वजह से अर्जुन का प्रश्न है। नेक्स्ट, ये 8 प्रश्न है। पहला प्रश्न, ये ब्रह्म क्या होता है कृष्ण जी? ब्रह्म जीव को बोलते हैं। ये अध्यात्म क्या होता है मैं बताता हूं। अध्यात्म आदिभूत आदिदेव ये इकट्ठे बताए जाते हैं भागवत में। अध्यात्म मतलब जैसे आंख है मेरी, ये हो गया आदिभूत, प्रकृति का कुछ एक अंश है जिससे मैं दुनिया में देख रहा हूं। देखने वाला मैं अध्यात्म, और आंख का नियंत्रण रहता है आपके आदिदेव, जो सारे देव जिसमें शामिल है। ये देवता को अलग अलग देव अलग अलग शरीर का भाग चीज को कंट्रोल करके बैठे। तो इस तरह अध्यात्म आदिभूत आदिदेव। दोबारा बताता हूं, कान, कान हो गया आदिभूत, एक प्रकृति का अंश जिससे मैं सुन सकता हूं। उसको कंट्रोल करने वाले जो हो गए वो हो गए आदिदेव, और मैं सुनने वाला अध्यात्म। ये इसलिए अध्यात्म आदिभूत आदिदेव, तीन तो आपको समझ आ गए। कर्म हमारे कर्म है, जिससे हम आगे पीछे दुनिया में कभी कभी पुण्य कर्म पाप कर्म में फंसे हुए। आदि यज्ञ भगवान को बोला जाता है, परमात्मा को बोला जाता है, जो सब यज्ञों के भोक्ता है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सबके दिल में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जिन जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें तो आप मृत्यु के समय उनको याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आई होप सबको समझ आ गया। ले अब पूरा भगवत ये जो 8वां अध्याय है, 8वें प्रश्न पे चलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बताया था, जब भी घर में मैं पूछता था ये मृत्यु क्या होती, अरे अरे इसके बारे में बात नहीं करने का, ये सब बेमतलब की चीज है, जनरली ऐसा लोग बोलते हैं। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भवो करो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो हमारे जीव है, इधर उधर भटक रहे हैं, अलग अलग शरीर में अलग अलग योनि में। और जैसे कर्म है, अच्छे कर्म करोगे तो भगवत धाम जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, उसको अकर्म बोलते हैं। अकर्म, कर्म और विकर्म, तीन अलग अलग चीजें, इसको समझिए। लोग गलती करते हैं। भगवान की सेवा अलग चीज है। आप जेल से बाहर तभी निकल सकते हैं जब आपको राजा से कुछ राजा के नियम का पालन करने का इच्छा है। पुण्य कर्म करके आप जेल के अंदर ही रहोगे, जेल के बाहर नहीं निकल सकते। भगवान की सेवा के इच्छा के बिना आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ये अकर्म बोलते हैं। जैसे हरि नाम का जाप करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता को समझना, ये अलग चीज है। जिन्हें लोग इस चीज को नहीं समझते। अकर्म कुछ अलग ही चीज है। अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, ना तो ये पुण्य है ना पाप है, ये अकर्म है सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि अकर्म का $1 बिलियन में पुण्य मिलता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं। हम तो भगवान की सेवा में जा रहे हैं। जो आदमी थोड़ा दान करता है, पुण्य करता है, तो स्वर्ग में जाके एंजॉय करता है, वैकुंठ धाम नहीं जाता।
जो पाप कर्म करता है, विकर्म करता है, वो जानवरों का जीवन जाता है। ये कुछ भी खा लेता है, जना सुअर बन जा, ऐसे उल्टे कर्म, कुत्ता बन जा। तो ये सब आपका कर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, आता रहेगा अभी कर्म के बारे में बहुत डिस्कशन है। आदिभूतम अक्षरो भाव पुरुषम चादि देवतम आदि यज्ञो अहम एवात्रा देह देह भृताम वरा। बहुत सिंपल है, कोई भी शब्द आप पढ़ सकते हैं। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक। अंतकाले च मामेवा स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अंत काले च मामेवा, जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी संदेह नहीं। ये तो बहुत मुश्किल शब्द है, रंच मात्र, पहली बार ही सुना। पूरा इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखने का। हाँ, संशय मतलब इसको इसको आप संशय नहीं करो, ये सच है। जब आप भगवान का स्मरण करोगे शरीर छोड़ते समय, आपको भगवत धाम प्राप्ति होगा। इसके आज कुछ आपको उदाहरण भी समझाऊंगा, बहुत अच्छा चीज है। इसलिए आप हरि नाम का जाप कर रहे हो, ऐसे आपका प्रैक्टिस हो रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा स्थिति आएगा, आप ध्यान से भगवान का स्मरण कर सकते। ये बहुत अच्छा एक, ये तो पुराना एग्जाम्पल तो आपको भीष्म का मालूम होगा। भीष्म जी एक्चुअली भगवान के महान भक्त थे, हैं, महान भक्त थे। और जब शरीर को छोड़ने जा रहे थे, उसमें कृष्ण जी आए थे पांडवों के साथ। वो तो अभी राज्य जीत गए थे, और युधिष्ठिर महाराज को राज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, बहुत दुखी थे। जैसे अर्जुन युद्ध के पहले विचलित हुआ था, युद्ध के बाद युधिष्ठिर विचलित हुए थे कि इतना बड़ा पाप मेरे को राजा बनाने के लिए हुआ, इतने लोग मारे गए, और रोने लग गए थे। बोले थे मैं राजा नहीं करूंगा, मैं नरक जाऊंगा, मैं हजारों जन्म नरक में रहने का मैं भागीदारी हूँ। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अपने राजा बनने के लिए इतने लोगों को मार दिया मैंने। उनको ऐसा, मतलब भक्त का हमेशा दिल में लगता है कि मेरे में कुछ स्पेशल नहीं है। तो कृष्ण जी बोले नहीं, तुम राज्य करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। कृष्ण जी जैसे अर्जुन को समझाए तो उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन कृष्ण की योग माया के अनुसार नहीं समझे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो कृष्ण जी अपने दूसरे अवतार के पास लेके, कौन थे उसमें, वेद व्यास जी उनके अवतार है। वेद व्यास जी उनको समझाने का कोशिश किया, तब भी समझ नहीं आया। अरे अब क्या करें। तो कृष्ण जी अब उसको लेके गए भीष्म के पास, और बहुत ही मतलब अभी राजा की तरह ड्रेस होके गए। बाकी लोग आप देखो किरीट टिरीट पहना हुआ उनके पास, और कृष्ण जी भी सामने खड़े। तो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को आदेश दिए राज्य संभालने का। बहुत अच्छी स्तुति है, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी युधिष्ठिर को कैसे रूल करने का, कैसे अपना राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, और कैसा समझने का कि जो जिंदगी कैसे चलती है, सब कुछ समझाया और उसको कन्विंस किया रूल करने के लिए। उसके बाद उन्होंने सोचो उनकी स्थिति क्या है। ऐसे पड़े मित्र, आप मरने की स्थिति में पड़े हुए, और आपको इतना बुद्धि है। और उस समय क्योंकि सबको समझ आ गया था क्या होने वाला है, कि भीष्म अभी शरीर छोड़ेंगे, सारे संत भी आ गए, नारद मुनि सब। बिकॉज सबसे मुश्किल परीक्षा होती है मृत्यु की परीक्षा। जब महान भक्त शरीर छोड़ रहा होता है, तो देखने में थोड़ा हमको थोड़ा प्रोत्साहन और थोड़ा एग्जाम्पल मिलता है। तो फिर वो भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। कौन? भीष्म जी। बहुत ही, वो है भीष्म स्तुति, भागवत के अंदर है। जैसे उसके पहले चैप्टर में कुंती स्तुति है, ये दोनों स्तुति बहुत सुंदर है भागवत में, प्रथम खंड में वो भीष्म स्तुति करते हैं। और सुन के मतलब हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और कृष्ण जी सुनते हैं उनकी सारी प्रार्थना, कृष्ण जी प्रेम से उनकी सारी एक एक शब्द को सुन रहे हैं। उसके बाद वो बहुत अच्छी प्रार्थना बोलते हैं कृष्ण को, और अपने शरीर को भगवान को देखते देखते छोड़ देते हैं। तो और सब लोग मतलब बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं, इतना बड़ा जीवन। और भक्त का छुपा, बहुत ही महान का बड़ा भक्त था एक्चुअली, दिल में उसको सब कुछ मालूम था क्या हो रहा है। और युद्ध में जब वो एक्चुअली उसका भगवान से रिश्ता है, अलग अलग भाव होते हैं उनका रिश्ता है भगवान को। कभी कभी वो आनंद देते हैं लड़के, हैं। ये एक ऐसा अलग अलग, जैसे 5 प्राइमरी मैंने आपको बताया थे, शांतदास, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, 7 सेकेंडरी होते हैं। उनमें से एक है भाव जिसमें भगवान से, जैसे होता है ना आप कभी कभी दोस्तों से लड़ते हो थोड़े मजे के लिए, ऐसे शौर्य भाव। तो उसमें क्या होता है कि कृष्ण जब वो बाण छोड़ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे फूल फेंक रहा है, क्योंकि उनका भक्त, वो जानते थे मेरा महान भक्त है। इसलिए आपको मालूम, जब उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया था भीष्म को रोकने के लिए, वो अर्जुन को मारने वाले थे, उसमें भीष्म ने सारे अस्त्र फेंक दिए थे। अरे मैं अपने भगवान से थोड़ी लड़ूंगा, आओ कृष्ण मारो मेरे को, मारो।
तो एक्चुअली महान भक्त है बहुत। तो और ये बहुत अच्छा व्याख्यान है। आप भीष्म स्तुति का भी आपको एडवांस गीता कोर्स में सुनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही कुंती स्तुति है। जब युधिष्ठिर को राजा बना के कृष्ण जी द्वारका जाने वाले होते हैं, तो कोई महारानी कुंती बहुत अच्छी प्रार्थना भागवत में गाती है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृते परम। ये भी एक युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा जाता है कि तुमको सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या दिखती है। आपको महाभारत का अंश मालूम होगा, एक बारी उनके सारे चारों भाई मूर्छित हो गए थे कुछ, और यक्ष ने इनको प्रश्न पूछे, प्रश्न के उत्तर बता नहीं तो तू भी मूर्छित हो जाएगा और तेरे भाई नहीं बचने वाले। ठीक है, तो बोला ठीक है बोलो प्रश्न बोलो, ये तो धर्मराज है, यमराज के बेटे, इनको सब मालूम, बोलो। तो प्रश्न बताओ दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। ये है सुन, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, ये शेषास्तावरम इच्छन्ति किमाश्रम होता परम। सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत को के घाट में जाती हैं, गिरती हैं, है ना। हर पल दिख रहा है, कोई कीड़े मरते हैं, छिपकली बिल्ली साहब, चारों तरफ मृत्यु मृत्यु हर समय। लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी मूर्खता पूरा जीवन करने का जीने वाले खुद को मृत्युहीन समझता है। अरे मैं नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा। अरे तुम्हारे सारे सामने सब मर गए, नहीं मैं नहीं मरूंगा। सारे दोस्त मर गए, तुम्हारे जितने रिश्तेदार सब मर गए, मैं नहीं मरूंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता, तैयारी नहीं। इस दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत चीज है। आप खुद सोचिए, ये बहुत बड़ा सत्य है। हम लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं, कोई भी नहीं। जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, अरे इतना तो स्वीकार करो 4 साल बाद कॉलेज के बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे मार्क्स है वैसी जॉब मिलेगी। कुछ लोग इस चीज को नहीं सोचते, वो सोचते हैं कॉलेज में हमेशा रहेंगे, इसलिए पढ़ते ही नहीं। अरे 4 साल हो गए, अब तुम्हारे मार्क्स है ही नहीं, क्या जॉब नहीं, घर में जाके बैठो। लोग सोचते नहीं इस चीज को। कुछ लोग ऐसा ऐसे कॉलेज में बैठे जैसे जैसे कॉलेज का एंड हो गया ही नहीं। तो सिमिलरली शरीर में बैठो, ये तो सोचो, ये शरीर कुछ आप इसमें एक किराए में रह रहे हो, ये शरीर आपका नहीं है, भगवान का शरीर है, भगवान का दिया हुआ शरीर है। किराए में हो इसमें, और जिस दिन इसमें निकलने को बोला जाएगा, आपको बिस्तरा लेके बाहर निकलना पड़ेगा। हमको शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है, हमारे हाथ में नहीं है शरीर में हमेशा के लिए रहना। हम सोचते हैं ये मूर्ख साइंटिस्ट लोग हमारे लिए कुछ ऐसा मेडिसिन बनाएंगे, तो उसको पी के मैं, वो भी मरेंगे तुम भी मरोगे उससे हिरण्यकशिपु के जैसे लोग, ये बहुत प्रयत्न हो चुका है पहले भी। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया था कि मैं हमेशा जीवित रहूं, सफल हुआ नहीं, एक दिन मरना पड़ा। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा, लेकिन हम सोचते हैं शायद ऐसा हो जाए कभी। हरे कृष्णा। हरीश जी आवाज क्लियर आ रहा है, सब ठीक है? जी प्रभु जी, क्लियर है। अभी एक दो छोटा स्टोरी है, ये चैप्टर छोटा चैप्टर है। एक है भारत महाराज जी का, फिर है आपको इसका मृत्यु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। मृत्यु आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, प्रोत्साहन में। ये एक बहुत बड़े राजा थे, भारत महाराज ऋषभदेव के बेटे थे। और आपकी बार थोड़ा मैंने उनके पहले बताया था। तो एक दिन अपने आश्रम कुटी में बैठे हुए थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। इतने महान भक्त कि जब भी भगवान के बारे में सोचते थे, इनकी आंख में आंसू आते थे प्रेम के। बहुत उन्नति हो चुकी थी, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ विनति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। दिल पूर्ण रूप से पवित्र था, इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं थी। और दिल में भगवत प्रेम करीब करीब आ चुका था। एक स्टेज बता था, जब होता ना वो लूडो खेलते हैं गेम, उसमें 99 में हमेशा एक सांप होता है, गलती से उधर पहुंच गया तो सीधे नीचे पहुंचते हो। तो एक हमेशा डेंजर रहता है, और एक एग्जाम इनको होता है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लेसन ध्यान रखने का क्या लेसन है, देखो एक्चुअली महान भक्त है, हमको कोई इन पर टिप्पणी करने की कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक शिक्षा मिल रही है वो समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है भारत महाराज से बहुत बहुत बड़े भक्त है भगवान के, वो अगले जन्म में फिर कृष्ण जी उनकी लीला में कार्य करते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक भगवान की लीला ही थी हमको कुछ सिखाने के लिए। इसलिए महान भक्तों के कभी निरादर नहीं करना, एक शिक्षा देख रहे हैं बस। तो भरत महाराज बहुत महान भक्त थे, भाव भाव स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, अपना पूजा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उनके आश्रम के पास एक हिरण आया। फिर वो देखिए उनके आश्रम के पास एक छोटा सा झरना टाइप था, ये झरने ही आगे जाके बड़ी नदी बनते हैं, और वहां पानी पी रहा था। पीछे से एक जोर शेर से चिल्लाया। जैसे ही शेर चिल्लाया, वो हिरण अपनी जान बचाने के लिए इस झरने को ऊपर से कूदा। और भय के कारण कभी कभी क्या होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाता है, बच्चा आप गर्भ से, माँ के गर्भ से निकल जाता है। इसलिए बोला जाता है जब माँ भी गर्भवती होती है कोई माँ, उसको भय नहीं देना चाहिए।
वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाता है, उसका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से बच्चे का जान में खतरा है। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाता है, बच्चा उसके पेट से गिर जाता है, गर्भ से गिर जाता है पानी में, वो उधर दूसरे तरफ झरने के लैंड करती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती है और डिलीवरी के दर्द के कारण और थकान के कारण मर जाती है। और इधर बचा ये छोटा सा बच्चा पानी में तैर रहा है, कोई ना माँ ना बाप। तो भरत महाराज देखते हैं, अरे ये तो काल के अनुसार लगता है मेरे को कुछ सेवा का अवसर है। बच्चे को उठाते हैं और अपने आश्रम में लाते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं। ठीक है, कुछ दिन तो मदद चाहिए था। उसके बाद देखिए बच्चा खड़ा हो जाता है, अब उसको अब उससे कुछ काम है नहीं, उसका तो अपने अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है कि भरत महाराज उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, पागलपन शुरू हो जाता है। ये मोह की दुनिया है। अब अगर आपको इतना एक दोस्त चाहिए था तो तू राज्य छोड़ के क्यों आए भाई? उधर तुम्हारे सारा देश रोया क्योंकि बहुत ही अच्छा राजा था पहले, लेकिन संस्कृति थी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। फिर लोग भगवान के अपने अपने 50 साल के बाद अपने आत्मा को शुद्धिकरण, अपने मन को पवित्र करने के लिए लोग वनवास लेते थे। ये तो वनवास में आए वो तो ठीक है, लेकिन अब इधर क्या नया संसार अपना शुरू कर दिया, हिरण से इतने स्नेह बन गया का। वहां जब यज्ञ भी कर रहे हैं देखो उनका मन यज्ञ में नहीं है, उसको देखते रहते थे। अरे यार तुम्हें ऐसा क्यों डिस्ट्रैक्शन हो गया, तुम भगवान की सेवा ही छोड़ दी अभी। ठीक है, उसका परवरिश किया तुमने, अब उसको जाने दो। वो शाम को जाएगा और सुबह निकल जाएगा, तो उसके पीछे पीछे पूरा दिन ढूंढते रहेंगे किधर गया वो, किधर गया। अरे पागल हो गया क्या तुम? और ये पागलपन ऐसा हो गया कि एक दिन वो ढूंढते ढूंढते पहाड़ी से गिर गया भड़, और हिरण किधर गया मेरा हिरण, किधर गया मेरा हिरण, और हिरण बन गया अगले जन्म में। देखिए गलती। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम जब करें तो कुछ भी कर सकते हो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या सोच रहे हो, क्या आपका आकर्षण है। नियम बहुत सिंपल है, 100% भगवान का स्मरण होने का। थोड़े भी इतना भी भौतिक इच्छा दोबारा जन्म दुनिया में लेना पड़ेगा। क्या गलत जन्म है, प्रॉब्लम है दुनिया में जन्म लेने की? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का दर्द, मृत्यु का दर्द, बुढ़ापे का दर्द, बीमारी का दर्द, रेडी हैं? नहीं। तो यम व्यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तदभाव भाविता। ये तो लॉ है। ये स्कूल कॉलेज में न्यूटन लॉ सिखाते हैं, ये क्यों नहीं सिखाते? क्या करेंगे, मूर्खों की दुनिया है, असली चीज सिखाई नहीं जाती। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कैसे कर्म करेगा, कैसे विचारों को वो सोचता रहेगा, वैसा उसका अगला जन्म होगा। तो उसको बहुत ध्यान से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसको बहुत ही केयरफुल एंड फियरफुल, बहुत ही ध्यान से, कोई गलती नहीं होने का। गलत चीज में फंस गए, देखो हिरण का जन्म। लेकिन भगवान थोड़ी भगवत महाराज जी कृपा करते हैं, हिरण के जीवन में भी उसको पिछले जन्म की गलती का एहसास दे देते हैं। तो पैदा होते ही नहीं के बाद उसको याद होता है मेरे से क्या गलती हुई, तो भगवत प्राप्ति के लिए निकला था, कहाँ फंस गया हिरण के जीवन में। तो वो वहां जहाँ आश्रम से जब भी चल सकता है सीधा भाग के अपनी माँ के जगह से सीधा किसी आश्रम के पास जाता है, उधर भजन सुनता रहता है, थोड़ा होता है ना प्रसाद खाता रहता है, कभी फूल खा लेता है ऐसे वहां पे। और जब हिरण का शरीर छोड़ता है तो उसके बाद अगले जन्म में उसको एक मनुष्य का जन्म मिलता है ब्राह्मण के घर में। और वहां वो इतना सीरियस होता है कि लोग सोचते हैं वो तो गूंगा है, बात ही नहीं करता किसी से, नहीं, चुप रहता हमेशा। फिर आगे जीवन में जैसे थोड़ा बड़ा होता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, एक राजा से उसकी मुलाकात होती है, उसको वो ज्ञान देता है। भागवत में 3-4 चैप्टर है भरत महाराज का रहुगुणों को दिया गया ज्ञान, बहुत सुंदर ज्ञान है। आप पढ़िए कभी तो आपको बहुत खुशी होगा। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामेवश्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तस्मात् मतलब इसके देयरफॉर हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में देयरफॉर। अरे सिचुएशन ये है, जो भी आप अंत में स्मरण करोगे वैसा शरीर मिल जाएगा। कुत्ते का स्मरण करोगे कुत्ते का जीवन मिल जाएगा। आजकल लोग कुत्तों से बहुत अटैच हो जाते हैं, ठीक है बन जाओ कुत्ता अगले जीवन, स्वीकार है। बिल्ली से अटैच हो गया कि जिन्हें बन को बिल्ली। थोड़ा ध्यान रखने का इन सब जानवरों को दया करने का, वो नहीं बोल रहा, लेकिन स्मरण भगवान का रखने का। लेकिन आजकल इसी का स्मरण रहता है, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि बीवी बच्चे तो छोड़ देते हैं, अब दुनिया अमेरिका में ऐसा है, डाइवोर्स हो जाता है, बीवी निकल जाती है, बच्चे तो 15 साल के घर छोड़ देते हैं, घर में कुत्ता ले आते हैं उसी की सेवा करते हैं, तो बन जाओ कुत्ता अगले जीवन। तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध चाह, भगवान का स्मरण करिए, कुत्ते का स्मरण नहीं। मई अर्पिता मानो, गॉड को बारे में सोचिए, डॉग के बारे में नहीं। मई अर्पिता मनोदी माँ वैसे समस्या, कृष्ण जी बोलते हैं
अगर तुम ये करोगे तो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छा। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा निगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत। अभ्यास करो, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई, जैसे प्रभुपाद जी को एक आदमी मिला जब भारत में आए थे, स्वामी जी भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज के ध्यान रखना, आपको थोड़ा तपस करना पड़ेगा। अभी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वही बोलते हैं भगवान के नाम में शक्ति, ये तो भारत में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर तपस नहीं करते। एटलीस्ट 10 मिनट सारे काम बंद कर दो, ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कल से शुरू करें, जिसको इच्छा है, सब लोग नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं। 2:45 to 3 अब आपका क्विज का तो शीट मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया है। 2:45 to 3 बैठ के हम लोग 15 मिनट एक माला जप करेंगे, ठीक है? आप जरूर आइए। अभी थोड़े दिन बाद आपका मतलब कार्तिक मास भी शुरू हो रहा है, भगवान का नाम जप होता रहेगा, ठीक है? 2:45 to 3 हम लोग एक माला भगवान का नाम के जप करेंगे। आप खुद देखिए कितना आनंद है इसमें। कोई बोलने बोलने में लोग करते नहीं है, साथ करेंगे ना आदत पड़ जाएगी, ठीक है? सो ये अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच लिया, नहीं, करने का। मानना तो ठीक है, लेकिन हम घर की खेती घास बराबर, इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। ये अभी अजामिल की कहानी है, इससे आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और कितना ध्यान रखना। अजामिल एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, इसका भी उल्लेख भागवत में ही आता है। भागवत एक्चुअली बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, इतनी उसमें सुंदर कहानियां हैं, भगवान के सारे अवतार हैं। जितने बड़े बड़े आप संतों के नाम सुने सब भागवत के अंदर है। नारद मुनि है, सब हैं, ब्रह्मा जी, सब शिव जी, सब आके भागवत में ज्ञान देते हैं। 18 चैतन्य महाप्रभु उसको अमल पुराण बोल देते हैं, एक एक शब्द हमारे भले के लिए। तो अजामिल एक बारी जंगल जाते हैं, उनका जगह का नाम बताया गया कानपुर के पास, कन्याकुब्ज कन्नौज कानपुर। तो अजामिल वहां पे एक उनके पिताजी जो थे, पूरे छोटे शहर के वो हेड प्रीस्ट थे, मतलब सबसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण, जो सब लोग उनको पूजा के लिए बुलाते थे। मंदिर में उनकी पूजा चलती थी, घर में बहुत उनको आदर था। उनका एक अच्छा बेटा था अजामिल, उसके इतने गुण थे कि सब लोग उसको भी बहुत लाइक करते। यंग था, शादीशुदा था, पहले शादी थोड़ी जल्दी होती थी, इसलिए 20 साल का नौजवान शादी हुआ, गृहस्थ, और बहुत ही वाइट ड्रेस पहना है, सैफरन ड्रेस हम लोग पहनते हैं, ब्रह्मचारी लोग, गृहस्थ लोग वाइट ड्रेस, ये जनरली हमारा संस्कृति है। तो ये जंगल में जाता है और इसको एक बारी पिताजी बोलते हैं, बेटा आज बहुत बड़ा पूजा है, बहुत लोग आने वाले हैं, तो ऐसा कर जा, फूल ले आ, फूल कम पड़ रहे हैं। तो ठीक पिताजी, मैं जाके भाग के जाता हूँ। भाग के जाता है, जंगल में फूल इकट्ठे कर रहा होता है। सडनली उसको एक आवाज सुनाती आवाज सुनाई देती। तो क्या है भाई, देखता है एक, तो सोता है मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। होगा कोई लड़का लड़की, मैं भी गृहस्थ हूँ, क्या हो रहा है मालूम है मेरे को, इस चीज में नहीं पढ़ने का। लेकिन उसके मन में एक गलती आती है, खाली 1 मिनट के लिए देखूंगा ना क्या हो रहा है, कौन है, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। इसी में हम फंसते हैं, माया से कभी भी नहीं खेलने का, ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाने का। बिकॉज हम भी, जैसे कोरोना एक आदमी को, मेरे को भी हो सकता है भाई, ध्यान रखते हैं, दूर रहते हैं। बड़े बड़े हमारे मैंगलोर तो डीसी को भी हो गया, अब चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं हुआ था, आपके अमित शाह को, बड़े बड़े लोगों को हो रहा है। तो आपको अपने को भी ध्यान रखने का। हाँ, नहीं मेरे को नहीं होगा, ये तो गलत है ना। तो ये मेरे को कुछ नहीं होगा, 1 मिनट, अरे 1 मिनट नहीं, कोई 1 सेकंड काफी है बीमार पड़ने में। ठीक है, तो वहां जाके क्या करता है, खाली देखूंगा 30 सेकंड के लिए। देखने की शुरुआत करता है, तो क्या देखता है, अपने उसी शहर की एक फेमस प्रोस्टिट्यूट और एक आदमी। अरे दोनों को मैं जानता हूँ, अच्छा क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं कुछ, एक और मिनट देखता हूँ। अरे क्या देखना है तेरे को, निकल इधर से, 1 मिनट। अरे कितने ध्यायते विषया पुंसा संग से शुभ, उस आदमी से संग कर रहा है ऐसी, उसका भी बीबी है, सब छोड़ के प्रोस्टिट्यूट से, मैं भी कर सकता हूँ ना, कितनी सुंदर है प्रोस्टिट्यूट। संगा संजायते कामा काम क्रोध, वो क्यों, मैं नहीं, मैं भी यही करना चाहता हूँ। क्रोधाद भवति सम्मोहा, मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताए थे 8 स्थिति, जैसे मन पूरा बेकाब हो जाता है। सम्मोहा, अभी दिन में पूरा डिवल्यूशन आ रहा है, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, सब भूल गया। वेद में कितना उसको ज्ञान दिया है, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ आदमी को अपनी जीवन में, अपने घर के अंदर, बाहर स्त्री से नहीं संपर्क करना चाहिए, उसको सब बुद्धि जा रही। स्मृति भमशाद बुद्धिनाश, बुद्धि इन चीजों उल्टे काम से बचाती है, लेकिन बुद्धि अब प्लान करना शुरू कर देती है, अरे मैं भी उसको घर अपने ला सकता हूँ, मैं भी उसके साथ एक दिन पैसे दे के जा सकता हूँ। बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति, पूरी तरह से देखिए उसका कितना अच्छा पेंटिंग, एक्चुअली ये गलती से मैं हाई रेजोल्यूशन पेंटिंग नहीं दिया,
लेकिन उसका चेहरा का हाल देखिए, बहुत उसको मन में संघर्ष हो रहा है अभी, कैसे इस चीज से निकलूं, मैं तो फंस गया अभी, है ना। आप इसलिए एक सेकंड भी आपको ध्यान रखने का। आप उसके बाद घर आया, और घर आने के बाद बहुत बुरी हालत। तो अपने माँ बाप को, मतलब खैर मैं अभी इसके बाद बताता हूँ, थोड़ा आपका मूवी का शौक निकालता हूँ आज। मूवी में यही होता है और कुछ नहीं है। तो उसके घर आके उसका मन बहुत अस्थिर है, फूल देता है पिताजी को, लेकिन बहुत ही मन में चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, कर नहीं कर सकता भाई, कर कर, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो गलत चीज है बिल्कुल। ये युद्ध होता है, फिर युद्ध में हार जाता है, उसका जो वैश्य का स्मरण आता रहता है। फिर उसकी बुद्धि उसको बचाने के चक्कर में प्लान करने लगती है। एक काम कर सकता हूँ, हमारी दक्षिणा तो बहुत अच्छी है, जैसे आज का एग्जाम्पल ले लो, महीने का 10,000 दक्षिणा मिलता है मेरे को, उसका रेट इतना ही होगा, तो मैं उसको ले आता हूँ, दक्षिणा में दे दूंगा पैसा। तो हर वो भी हमारे इस घर में रहे, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ अभी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यही आपकी मूवी का स्टोरी लाइन रहता है, बकवास, प्यार कर रहा है, काम कर रहा है, मूर्ख। प्यार भगवान से होता है, प्यार का मतलब भी मालूम नहीं लोगों को। प्यार मतलब आप किसी को सुख देना चाहते हो। अभी सच बता देता हूँ, चलो आज बच्चों को तो मैं बोल देता हूँ कॉलेज में, बुरा नहीं मानते, आप बुजुर्ग हैं, बुरा नहीं मानना, मैं एक सच बोल देता हूँ। प्यार मतलब दूसरे आदमी को सुख देना चाहते हैं। काम मतलब दूसरे व्यक्ति को अपने भोग के लिए यूज करना चाहते हैं। इस दुनिया में प्यार नहीं है, काम है। लड़का लड़कियों को देखता है, उसको छूना चाहता है, थप्पड़ पड़ेगा तो क्या बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की लड़कियों को देखती है, अरे बड़ा सुंदर लड़का है, मैं भी प्यार करती हूँ देखो। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ये होता है दुनिया में प्रेम आपका। बहुत लड़के लोग, मैं बताता हूँ ये सब, अपने रिश्तों से नहीं बंधो, अभी बिना शादी के रिश्ते नहीं करो। तो नो, ये मेरे ना ये प्यार है। मैंने कहा मारूंगा थप्पड़, प्यार है, सब काम है दुनिया में। प्यार बहुत ही बहुमूल्य चीज है। प्यार से आदमी की उन्नति होती है। बोलते हैं ना, आई फॉलन इन लव। आप प्यार में गिर कैसे सकते हो, प्यार में तो ऊपर जाता है आदमी, नीचे नहीं जाता। प्रेम में आदमी ऊपर जाता है, काम में नीचे जाता है। आपके शब्द ही गलत है, आई फॉलन इन लव। मैं इस गिर गया, किस में गिरा, काम में गिरता है, प्रेम में ऊपर जाता है, नीचे नहीं। इसलिए पढ़ नहीं पा रहा, हाँ, क्योंकि तुम काम में फंसा है, प्रेम में नहीं। प्रेम में मन खुश हो जाता है, आनंद में होता है। हाँ, उल्टा काम जब करोगे तो कोई पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो मेरे को तो ये भी बेवकूफ बन, मेरे को प्रेम हो गया उससे, ठीक है। गाते ना मूवी में सारे सॉन्ग, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। ये ड्रामा इसका शुरू करना। और फिर जाके उस लड़की को मिला, प्रवेशा को, देख ऐसा है, मेरे घर आ जा, तू हर दिन नए नए कस्टमर ढूंढती है, तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ही फायदा है। मैं, तेरे को क्या फायदा है, मेरे को तुमसे प्रेम हो गया। अरे प्रेम हो गया मेरे से, ठीक है, तो लेकिन मैं दारू पीती हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी पीऊंगा। देखो इसकी मूर्खता, दारू पिएगा, हाँ मैं भी पीऊंगा। और मेरे को 10,000 चाहिए हर दिन का, मैं छोड़ के तेरे को चले जाऊंगी, 10,000 नहीं बनाता मेरा वो अपना मेरा अकाउंट में डाल देना हर दिन 10,000। मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरा 10,000 मिलेगा, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। तो उसको लेके घर आ जाता है। तो उसकी बीवी पूछती है, क्या हो गया, कौन है। नहीं ऐसा है ना, आप इतनी मेहनत कर रही हो, तो आपको मदद करने के लिए मैं एक सर्वेंट है। बीवी पूछी, ठीक है, लेकिन कुछ को शंका हो रही थी, क्या है ये, तो कुछ लड़की कुछ गड़बड़ सी दिख रही है। ठीक। तो 2-3 दिन में सब कुछ दिख गया क्या हो रहा है घर में। तो उसके माँ बाप, जो पूरे शहर के बड़े प्रीस्ट थे, बेटे को बुलाया, मीटिंग हुआ, बेटा क्या हो रहा है तुम्हारे। पापा, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे मूर्ख, प्रेम करता है, तेरी शादी हो गई, ये मूर्ख। ये ब्राह्मण का घर है, संत का घर है, ऐसे ऐसे पाप कर्म करेगा इस घर में, लोग थूकेंगे हम पे। क्या कर रहा है सब। नहीं मैं प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरे को प्रेम हो गया। फिर बीवी आती रोते रोते, तुमने मेरे से शादी क्यों करी, तेरे को ये सब करना था तो, है। तुमने मेरे को वचन दिया था शादी में, तुम वो वचन को कैसे बोल रहे हो, तुम्हें कुछ कर्तव्य नहीं है क्या। तुम भी रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो वो बीवी तो रोते रोते अपने मायके चले जाती है, उसका जिंदगी नष्ट है। और माँ बाप बोलते हैं इस घर में तो नहीं रह सकते। तो माँ बोलती है, ऐसा है, हमारा एक बेटा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको एक साथी एक दिन दे देना, चलो निकलते, हम इस घर में रह नहीं सकते। वो अब बिना घर के, बिना बेटे के सहारे के, माँ बाप की सेवा होती है उम्र में, वो निकल जाते हैं। वो भी कहीं, मतलब बिना किसी सहारे के, जो भी है किसी तरह जीवन जीते हैं, लेकिन बेटा उनकी सेवा नहीं कर पाता, वैसे ही मर जाते हैं। और बीवी वैसी जिंदगी व्यतीत करती है। 20 साल से लेके इसका जो गिरा था पतन, 88 ईयर्स तक ये काम चलता रहता है। से को माया बहुत जोर से पकड़ती है, अंदर घुसते हो तो बाहर नहीं निकल पाते। और 10 बच्चे पैदा करता है उस वैश्य से। पूरा शहर
इस पे थूकना शुरू, थू अजामिल। पूरा शहर भी उसको बहुत रिस्पेक्ट करता था, थूकना शुरू कर देता। तो अगले दिन ये निकलता है दक्षिणा कलेक्ट करने, बिकॉज 10,000 उसने प्रॉमिस किया उससे। तो जाता है, दक्षिणा देंगे, दक्षिणा, तू शर्म नहीं आती तेरे को? क्योंकि पहले छोटा शहर होता था, सब एक दूसरे को जानते थे। तू क्या किया? तेरी बीबी रो रही है अपने मायके जाके, तेरे माँ बाप उधर बिना घर के बैठे हुए इधर उधर लोगों के दया में, शर्म नहीं आती तेरे को? और उसके बाद भिक्षा भिक्षा मारता है? किस चीज की भिक्षा तेरे को? थू निकल इधर से तू। तो भिक्षा नहीं मिलती, अभी आता नहीं, मैं प्रेम करता हूँ, ये लोग समझते क्यों नहीं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पागल हो गए लोग। माया ऐसा घुमाती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद ये जाता है जुआ खेलने, थोड़ा घर में धन है तो जुआ करूंगा, 10,000 मिल जाएगा। तो पहले दिन मिल गया, बड़ा खुश हो गया, दे दिया वैश्या को, एक आज का तो हो गया अकाउंट क्लियर। अब अगले दिन क्या करूं? जुआ तो हर दिन तो नहीं मिलेगा आपको पैसा, दूसरे दिन नहीं मिलता, अब क्या करें? तो क्या करता है अगले दिन? पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो उससे प्रेम करता हूँ ना, प्रेम ही सर्वोत्तम है, प्रेम हो गया मेरे को। अच्छा, मेरी इच्छा है आप सुन सुन के मूवी छोड़ दो। इसमें कुछ और गंदगी नहीं है, सो काम है, प्रेम के नाम है, धोखा दे रहे हैं आपको। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम करना है तो पहले भगवान को प्रेम करो, पहले व्यक्ति हैं जिनको प्रेम करो, और भगवान के थ्रू पूरी सृष्टि को प्रेम करोगे। डायरेक्टली आप खाली काम कर सकते हो, डायरेक्टली हमारा किसी से रिश्ता भी नहीं है, हमारा रिश्ता भगवान के थ्रू है सबसे। सब भगवान के ही बच्चे हैं। ठीक है, तो घर आया, अभी उसके बाद अब कैसे करूं यार, आज पैसे नहीं मिले, जुआ भी मैं हार गया। ठीक है, ऐसा करता हूँ, चोरी कर देता हूँ। सोचो इतना बड़ा संत, अब उल्टे काम शुरू। पहले दिन चोरी में सफल हो जाता है, फिर चोरी में कभी कभी फंस जाता है, और चोरी में कभी पकड़े जाने में अपनी जान बचाने के लिए चाकू मार दिया, उससे मर्डर भी हो गए। एक के बाद एक पाप कर्म करता रहा, और बच्चे बड़े हो गए, लोगों को लूटना शुरू किया, मतलब शहर का बड़ा गुंडा बन गया ये। और उसके पास 10,000 हर दिन पहुंचा देता था, वो खुश। इसने किसी तरह करके, उसका ये था किसी तरह इसको खुश रखो वैश्य को, मैं, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। ठीक है, सब लोग थूक रहे थे, एक व्यक्ति थूक नहीं रहा था। कौन है? उसका नाम जान सकते हैं? भगवान, परमात्मा। वो सोच रहे थे, इतना अच्छा बालक था ये। मैं इसका भी उदाहरण आप समझ नहीं पाएंगे, भगवान का दिल, एक माँ का दिल समझिए। आपको मालूम है दिल्ली में जो बहुत बड़ा कांड हुआ था निर्भय का, बहुत ही रोना आता है सुन के उस लड़की के साथ जो हुआ। एक और चीज सोचिए, वो जो 6 लोग थे, एक तो जेल में अपने कोई फांसी लगा दिया, एक थोड़ा उम्र में कम था तो जुवेनाइल कोर्ट गया, उसको फांसी नहीं लगी, 4 की फांसी निश्चित हुई। जज कोर्ट में जजमेंट हो रहा था, लड़के की माँ, एक जिनमें से एक लड़का है, लड़की की माँ जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ था, उसके पैर पड़ी सबके सामने, आपने अगर न्यूज़ पेपर पढ़ा, रो रही थी, माफ कर दो बेटा, से गलती हो गया, 20 साल का बेटा है, थोड़ा गलत हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए। आप माँ का दिल समझ रहे हैं? कृष्ण का दिल अब उससे भी ऊपर है, क्योंकि भगवान का अगर आप प्रेम समझते हैं, एक परछाई अगर लेंगे पानी में, माँ का प्रेम जो है वो उसका एक परछाई है। तो भगवान का प्रेम आप समझ भी नहीं सकते, इतना होता है कि आचार्य लोग जो भगवत प्रेम को छूते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं, इतना इंटेंस है। हम एक्चुअली बहुत ही, क्या कहते हैं, ग्रेटफुल नहीं है, भगवान का प्रेम अभी समझे नहीं, एक साइड चल रहा है। आपको हर दिन खाना खिलाना, जैसे मैं बोला ना, बच्चा 3 साल का बच्चा घर से अगर निकल जाए, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, इस तरह भगवान हमको नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्रेम के कारण। ऐसा उनसे हमें कुछ, उनको हमसे कुछ फायदा नहीं है, प्रेम करते हैं जैसे माँ बच्चे से असली प्रेम करती है, कुछ कुछ। लेकिन माँ का प्रेम भौतिक है, क्योंकि आत्मा से नहीं, आपके शरीर से, इसलिए वो भगवान के प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बताया, सूरज की जो शक्ति है और उसका रिफ्लेक्शन है, उसमें फर्क होता है। तो जैसे उस लड़के की माँ उस पर थूक, अपने बेटे में माँ कभी नहीं थूकती, बोल रही थी माफ कर दो बेटा, ठीक हो जाएगा। आप उसको अगर माफ कर दोगे, वो उसको एक नया जीवन मिलेगा, गलती हो गई उससे, लेकिन आप क्या, आप उसको क्यों हत्या दे रहे हो? ऐसा चल रहा था। अब उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सेम वे कृष्ण जी सोच रहे थे, कितना अच्छा सेवक था ये, 20 साल तक बहुत अच्छा सेवा करता था, नाम जप करता था, भगवान अपने पिताजी को पूजा में मदद करता था, फसल गया। भगवान कभी नहीं थूकते, इसको कैसे बचाऊं मैं, ये सोच रहे थे, ये पाप कर्म पे पाप कर्म करा जा रहा है, मूर्ख, इसको कैसे बचाऊं? हर के दिल में भगवान वास करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कैसे इसको एक सॉलिड अच्छा भक्त बनाए और भगवत धाम वापस ले जाए। एक ही काम है परमात्मा का, आपका हाथ पकड़ के आपको भगवत धाम ले जाना, लेकिन आपको फोर्स नहीं करते, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे भगवत गीता के अंदर कृष्ण, अर्जुन
तेरी जो इच्छा कर। लेकिन शिक्षा भगवान अपनी तरफ से तेरे डायरेक्टली देते हैं चैत्य गुरु की तरह, और बाहर से किसी भक्त के थ्रू देते रहते हैं तरह तरह के गुरु की तरह। ठीक है, तो भगवान इसको एक प्रेरणा देते हैं, 10वें बच्चे को नारायण का नाम दे देता है, क्योंकि कुछ संस्कार तो है बचपन में, नारायण की सेवा करिए। अब शुरू हो जाता है पूरा दिन, नारायण खाना खाया तूने, नारायण जरा पानी पीते हैं ना, नारायण इधर आ इधर आ, नारायण कैसा है तू, नारायण तू सोया, नारायण कैसा है, नारायण 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 नारायण। मन जो 70-80 साल जो मन पूरा पाप कर्म से भरा हुआ था, धीरे धुलने शुरू हुआ, नारायण नारायण। उस घर में, पापी के घर में अभी नारायण का नाम शुरू हुआ। भगवान का नाम लेना कभी गलत नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं लोग पाप कर्म करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मंदिर जाना कभी गलत नहीं होता। तो नाम का, भगवान का नाम का स्मरण शुरू हुआ, नारायण, पूरे दिन भर नारायण 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 नारायण। थोड़ा मन शांत होना शुरू हुआ उसका। और एक दिन क्या हुआ, यमदूत आ गए, क्योंकि उसका मृत्यु का काल आ गया। भोजयन पालयन मूढ़ा न वेद आगतम कथा, मूर्ख, अजामिल को मालूम नहीं था टाइम हो गया भाई, बच्चे के साथ खाने पीने में व्यतीत था, हम जैसे व्यतीत है, और मृत्यु आ गई, रेडी नहीं है एग्जाम के लिए। और यमदूत पहुंच जाते हैं पकड़ने उसको, हैं देखता ही, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे मूर्ख कैसा ब्राह्मण, तेरे से पाप ही नहीं देखे हमने, लिस्ट देख, चित्रगुप्त तो बोलते देख कितना बड़ा पूरा इंसाइक्लोपीडिया है तेरे, पाप का काम रेडी है तेरे लिए। तो इमीडिएटली भय के कारण अपने बच्चे को बुलाता है, नारायणा मेरे को बचाओ। अब उसके जिंदगी में कुछ नहीं था, एक छोटा बच्चा ही उसका सब कुछ था जिंदगी में। विष्णु नारायण के सेवक पहुंच जाते हैं, 4 सेवक उधर, विष्णुदूत आप देख रहे हैं राइट साइड पिक्चर में, इधर अजामिल, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, यमदूत लोग छोड़ दो उसको, जो भी नहीं उसको। यमदूत बोलते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग, कौन हो, कहां से आए हुए, कभी देखा नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक पहुंचता है, दोनों नहीं पहुंचते कहीं पे। कोई जो महान भक्त होते हैं और विष्णुदूत पहुंचते हैं, वो 1000 या लाखों में से एक, और जनरली यमदूत ही सबको पकड़ के घसीट के ले जाते हैं, पिटाई करते हैं यम लोग, जनरली वहीं जाते हैं सब लोग। तो रुको रुको रुको, छोड़ो इसको, छूने का नहीं, देखो ना एक हाथ है, छुओ नहीं उसको, और ये रस्सी रस्सी निकालो इधर से। तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाता है। तो विष्णु तो बोलते धर्म है क्या बताओ, तुम तो यमराज के एजेंट, बताओ धर्म का परिभाषा क्या है। तो बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म होता है जो भगवान के आदेश, और वेद प्रणीतम, वेद में सब आदेश दिए हुए हैं, और इस आदमी ने तो सारे आदेश तोड़ दिए भगवान के, इसको दंड जरूर मिलना चाहिए, इसके ही भले के लिए हम दंड देना चाहते हैं ताकि ये सुधरे। तो बोलते दंड किसको दे रहे हो, इसको तो पाप ही नहीं है कोई, अभी एक जन्म का नहीं, लाखों जन्म के पाप धो चुका है, ये नारायण का नाम आंसू के साथ लिया है, तुम निकलो इधर से। जामिल क्या हो रहा है, ये क्या पाप कर्म कर रहा था, अपने बच्चे को बुला रहा था, भगवान को भी याद नहीं कर रहा था। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आग में हाथ डालते हो हाथ जल जाता है, मालूम है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बड़े सरप्राइज रहते हैं, ये भी क्या निकलो इधर से, ये भाग जाते हैं यमदूत लोग उधर से, और यमराज के पास पहुंच जाते हैं। ये पहली बार ही हुआ ऐसा, आपके आदेश का हम पालन नहीं कर पाए। कोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत सुंदर व्यक्ति थे, बिल्कुल विष्णु जैसे दिख रहे थे, और वो बोले कि मतलब ये ज्ञान दिया, और वो पता है वो अजामिल नारायण का जोर से नाम लिया। तो यमराज बड़े, एक्चुअली यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बोले तुम मेरे बच्चों की तरह ही हो यमदूत लोग, तुमसे नारायण का नाम सुन के बहुत खुश हूं आज। देखो नारायण जी हम सबके मालिक हैं, और वो विष्णुदूत उनके स्वतंत्र भक्त हैं, उनको वो, मैं उनको नहीं रोक सकता, उनकी इच्छा है अगर उसको माफ करने की, तो मैं कैसे रोक सकता। जैसे देश में आप जज हैं, आप पनिश कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट से ऑर्डर आ जाए मर्सी का, जज कुछ नहीं कर सकता, है ना। अभी भी देखिए प्रेसिडेंट के पास इंडिया के एक होता है कैपेसिटी, वो किसी को मर्सी दे सकता है, यूज करे ना करे वो तो उसकी इच्छा है। तो सिमिलरली भगवान के पास है ना, जब उसने आंसू के साथ उनका नाम लेके पुकारा, उन्हीं का जो सेवक था, अभी उसको अवसर देने का भगवान की इच्छा है, ठीक है बेटे तेरे को एक अवसर देते हैं। तो विष्णुदूत इसलिए पहुंचे उधर, और यमदूत तो चले गए, वो अजामिल अपने बिस्तर से उठा भी, देखा कहाँ मैं नरक में जाके कितना तड़पने वाला था लाखों वर्ष तक, और इन लोगों ने मेरे को बचा दिया। उनके पैर पड़ा, ऊपर उठा, वो नहीं थे, चले गए थे। अब अपने पूरे जीवन के वो सोचने लगा, अभी को मन पवित्र हो गया था पूरा जीवन के बारे में। अभी उसने, पहले होता है सुधरने के लिए रिपेंट, आंसू आने चाहिए अपने गलत काम को याद करने के लिए,
एक एक चीज को याद करके रोता है, क्या किया, मेरी कितनी अच्छी बीवी थी, कितनी अच्छी बीवी, उसका मैंने जिंदगी नष्ट कर दिया, मेरे माँ बाप कहाँ मरे मेरे को ये भी नहीं मालूम, उनका सेवा करना मेरा फर्ज था, कितना मेरा मतलब नरक जाऊं, क्या किया मैंने। अपने आप को पहले हमेशा टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब आपको वो चीज को सोच के गलत चीज को एहसास होना चाहिए और आंसू आंसू के साथ अपने को माफी मांगना चाहिए, पहली चीज भगवान से माफी। दूसरा चीज अब तपस, अब मैं सुधरूंगा, और सोचता है चलो अब तो ठीक है, उसके बेटे के पोते घर को चला रहे हैं, 28 साल का आदमी है, घर से निकल जाता है और सीधा जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जाके वो वहां तपस करना शुरू करता है। और हरिद्वार मंदिर में बैठ के, विष्णु के मंदिर में बैठ के लक्ष्मी नारायण की पूजा करता रहता है और ध्यान से साधना करता रहता है। और एक दिन उसकी साधना आसान नहीं होगी, बहुत ध्यान से साधना करता है और भगवान उसके साधना से खुश होते हैं, फिर उसको वैकुंठ विमान भेजते हैं और वो अपने वैकुंठ विमान की तरफ जाता है और शरीर वहाँ त्याग देता है, अपना भौतिक शरीर, उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है भगवत सेवा के लिए वैकुंठ धाम है। ये बहुत अच्छा व्याख्यान है भागवत में, आप जरूर पढ़िए, बहुत ही आनंदमय है। मैं तो सारांश से बताया, आपको घंटे लगेंगे उसको पढ़ने में, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष पर ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता और लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। भगवान का स्मरण कुछ अपनी कल्पना से नहीं करना, ये सब दिया हुआ है। परम पुरुष है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सबसे पुराने हैं, पुरातन है, नित्य है, लघु छोटी चीज से भी छोटे हैं और बड़ी चीज से भी बड़े हैं, प्रत्येक के पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, हमारी इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है और नित्य पुरुष है। ऐसा नहीं है प्रकृति है, भगवान पुरुष है, व्यक्ति है, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं और उनका दिव्य रूप है। भगवान का रूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक अलौकिक रूप है। और ये सब देवता लोग जानते हैं, आपके ब्रह्मा जी भी जानते हैं। चिंतामणि प्रकर सदमशकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेश सुरभि। गौरंगी आप हैं क्या? चिंतामणि प्रकर सदमशकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेश सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र तदशम रव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि वेणुं कनन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावसं तमसितं बुध सुंदरांगां कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि Hare पुरुषं Krishna Prabhuji. भजामि। यस, Prabhuji, I was force muted. चलो यू सेइंग। Yes, Prabhuji. Chintamani Prakarsatmasukalpa Vriksha Lakshavriteshu Survera Vipalayantam Lakshmi Sahasrasata Sambrahma Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रह्मा जी इस तरह हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, महान के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। अभी ये जो है भूदेवी ब्रह्मा के पास गई थी कि पृथ्वी में बहुत मुश्किल है, कंस जैसे लोग सबको तंग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो स्थिति बहुत ही मुश्किल दिख रही है, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल, चलो विष्णु के पास चलते हैं। तो वो सब देवता लोग इकट्ठे करके क्षीर ओशन के पास पहुंचते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, क्षीरोदक्ष है विष्णु की। और इसमें विष्णु उनको दर्शन नहीं देते हैं, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं मिलते। तो ब्रह्मा जी बैठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और दिल में उनको विष्णु आदेश देते हैं, मैं आ रहा हूँ, सब लोगों को बोलो यादव के वंश में जन्म ले लो। ये तो कृष्ण का अवतरण के पहले हुआ था। शिव जी भी आपको मालूम होगा, किसको मालूम है? राम रमेति श्लोक मालूम है गौरंगी? शिव जी बोलते हैं ना कि विष्णु के सहस्र नाम लेने एक बारी आप पूजा पीछे को आता है। आप उनको अनम्यूट करेंगे? हरे कृष्णा। हरीश जी। Hare Krishna Prabhuji. हाँ, राम रमेति मालूम है? नहीं, No Prabhuji. ठीक है। विद्या जी को भी मालूम है, किसी को अनम्यूट करिए। यस, अरे इतने लोग रेडी हैं। हरीश जी किसी एक को, ये अभी कहा नहीं है। हाँ हुआ। अरे हाँ बोलिए भाई, राम रमेति श्लोक बताइए, शिव जी का श्लोक। शिव जी खुद बोलते हैं कि सहस्र विष्णु के नाम लेने से राम का एक नाम सर्वोत्तम है।
बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। जनरली लोग उनको एक भगवान के रूप में ही समझते हैं। यस, एक्चुअली बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ऑलमोस्ट विष्णु है। हाँ, भगवान सृष्टि के लिए भगवान विष्णु डायरेक्टली दुर्गा से नहीं संपर्क करना चाहते, क्योंकि दुर्गा माया का रूप है। तो हाँ माता जी बोलिए। हाँ, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, मैं किसी भक्त से सुनना चाहता था, खुशी हुई। तो ये भगवान के राम के बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी, इसलिए श्लोक है। ये भी 8.50 माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो दुनिया में कौन लौटेगा, इस दुनिया में क्या फायदा लौट के। हाँ, दुखालयम अशा, दुखी दुखी और ये अशाश्वत दुनिया है। तो भगवत धाम जाके कोई वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जो नहीं, क्योंकि उसके परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इस जगत में सर्वोत्तम लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर इस दुनिया में जन्म नहीं लगता। इस दुनिया में तो पृथ्वी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मानव गणन के द्वारा ब्रह्म के एक दिन में 80.64 लाख, हम ये चौथे अध्याय में कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इससे मैं टाइम आप उधर से देख लेना दोबारा। ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीव के सारे जीवों को ब्रह्मा जी उत्पन्न ही देते हैं। उनके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति है, 84 लाख योनि सब फटाफट फटाफट बनाते हैं और लोग पूरे ब्रह्मांड में जीव भर जाते हैं। और जब ब्रह्मा सोते हैं फिर से सबको नष्ट करके सो जाते हैं। तो थोड़ा ही छोड़ते हैं अपना बिस्तर, थोड़ा ब्रह्म लोग, बाकी पूरा नष्ट। क्योंकि क्या, उनके कंट्रोल के बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन उनको रेस्ट भी चाहिए। तो हर रात को ब्रह्मा की रात को प्रलय होता है। सोचो, तो दुनिया में क्यों रहना चाहते हो। लेकिन ब्रह्मा का दिन थोड़ा बड़ा है, 4.3 बिलियन ईयर्स का उनका दिन है, 4.3 बिलियन ईयर्स का रात है, 8.6 बिलियन ईयर्स का उनका 24 घंटा है। इसलिए हमने उनका जीवन पूरा कैलकुलेट किया था। ये बहुत ही सुंदर शब्द है, परस्तस्मात्। यस गौरंगी, मालूम है, परस्तस्मात् भावो अन्यत व्यक्त अव्यक्त सनातनः। परस, इस दुनिया से परे, व्यक्त अव्यक्त, जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज नहीं दिख रही है, उसके दूर एक भगवत धाम है। भगवत गीता में थोड़ा पता है, भागवत में विस्तार में बताया भगवत धाम के बारे में। वो नहीं है, 4 ब्रह्मा के बेटे चतुर जो श्राप दिए थे जय विजय को, उसमें पूरा वैकुंठ का बहुत अच्छा डिस्कशन दिया भागवत ने, बहुत बारी दिया डिस्कशन। तो इस दुनिया के दूर भगवत धाम है जहां हमको जाना चाहिए। वहां जो शाश्वत है वो सनातन है, व्यक्त अव्यक्त सनातनः। और ये श्रेष्ठ और कभी भी नाश नहीं होने वाला है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तभी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण जी, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड का डिस्कशन है, मैं आज आपको दूंगा इसके बाद। तो वैकुंठ धाम जाइए, भगवान से आप जो सा रिश्ता चाहते हैं, शांत रस में, वात्सल्य रस में, तरह तरह रस हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं और खुशी से नित्य रह सकते हैं। आप भी कभी नहीं मरेंगे, ना आपका बेटा कृष्ण मरेगा। बस खेलते रहो हर दिन, बस आपका उनका रिश्ता बढ़ता रहेगा। देखो ऐसे नटखट हर दिन कुछ करते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। कुलशेखर आलवा एक बहुत अच्छे आचार्य थे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राज हमसा प्राणा प्रयाण समये कपवात पित्ते कंथावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्रार्थना है, कृष्ण ऐसा करिए कि मेरे को अभी मृत्यु दे दीजिए, बिकॉज अभी आपका नाम पुकार सकता हूँ। बुढ़ापे में मेरे मुंह में कफ आ जाता है ना, बुढ़ापे में शायद आपका नाम बुढ़ापे के कारण ना पुकार पाओ, अभी दे दी मृत्यु मेरे को। बहुत बड़ी प्रार्थना है। बहुत बड़े आचार्य थे कुलशेखर आलवा, ये शी संप्रदाय में आते हैं। वेदेश यज्ञेश तपस्व चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। जब आप भगवान की भक्ति में लगते हैं तो जो भी चीज आप छोड़े हैं, वेद, आप अभी वेद नहीं पढ़ रहे, यज्ञ नहीं कर रहे, बड़े बड़े तप नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, पुण्य फल नहीं कर रहे, जो भी कुछ कर सकते हैं सबका फल आपको मिल जाता है। आपको फिक्र करने की जरूरत है, अरे मैं जब कर रहा हूँ भगवान का, मैं ये नहीं किया वो नहीं किया, उसकी फिक्र नहीं करे, सारे फल आपको दे दिए जाते हैं। जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान,
दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने को प्राप्त करने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करने से समस्त फलों के प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके मैंने अंत में थोड़ा नोट्स भी दिए हैं, आप जरूर पढ़ना। अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए 8.1 to 8.4। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना चाहिए। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा। शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। दुःखालयम अशाश्वतम। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। परस्तस्मात् भावो अन्यत व्यक्त अव्यक्त सनातनः। कृष्ण प्राप्ति के शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। अत्यति तत्सर्वम इदं विदित्वा। ये आपके मूल भाग है इस चैप्टर के 6 भाग। आप उसको नोट्स हैं, ध्यान से पढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा लेट हो गया कुछ कारण से। हरे कृष्णा। आप लोग शांति से तभी सुन रहे हैं। यस, तो आप जिसको प्रश्न पूछते हैं हाथ खड़ा कर लीजिए। बाकी लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कल के भी प्रश्न है, मैं उसको ले सकता हूँ बाद में। समीक्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। जब आत्मा को सब पता रहता है कि क्या बुरा और क्या अच्छा कर्म होता है, तो मन जब बुरे कर्म करता है तो आत्मा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती जब उसको पता रहता है तब भी? नहीं, ये प्रश्न तो अर्जुन ने 3रे अध्याय में कृष्ण को पूछ दिया था। आपका प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी ये बताओ कि हमको मालूम है गलत काम है तब भी अनिच्छम एंड बलात् हम करते हैं। तो कृष्ण जी उसका उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवः महाशनो महापापमा विधि एवं ये वैरिणम। बोलते हैं ना, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण। ये हमारे दिल में जो बीमारी पड़ गई है ना, जैसे जुकाम है, छी छी, तो ऐसा है बलात्। आप नहीं छींकना चाहते, लेकिन कभी होता है ना, सब लोग खाना खा रहे हैं, छी छी, सबको बुरा लगता है, क्या कर रहा तू? मैं क्या करूं? मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं छींकना चाहता। तो सिमिलरली जब बीमारी आ जाती है हम छींकना शुरू कर देते हैं, उल्टे काम करना शुरू करते हैं, और बीमारी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है ना। काम क्रोध हम ही ने तो अपने स्वीकार किया है। फिर ये हमारे जो हेल्दी कंडीशन है, स्वस्थ कंडीशन है मन की, उससे हमको खींच के बाहर ले जाता है। इसलिए क्या करने का, इस बीमारी को निकालने का अपने शरीर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कल शुरू करेंगे 15 मिनट क्लास के पहले जब करेंगे सब लोग मिलके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी आवाज ठीक है मेरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। प्रवीणा जी अनम्यूट कर लीजिए। आज अजामिल का आपको एक वीडियो दिखाने का बहुत मन है, बहुत सुंदर वीडियो, देख के आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही खुश। चलिए अभी 10 मिनट प्रश्न दे देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। मैं प्रवीणा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग माला करते हैं तो ये उंगली ही यूज करनी है, ये उंगली में माला नहीं रख सकते हम लोग? माता जी ऐसा क्या है, लोगों ने बनाए हुए हैं ऐसे। मेन चीज, मूल चीज है कि काउंट करना, मूल चीज। लेकिन क्या होता है ना माता जी, हम जब करते हैं, आपको मालूम है गोमुखी में करते हैं अभी, इसलिए हमको अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि ये जो माला है ये बैग को पकड़ेगी। अगर ये माला बाहर नहीं आई तो बैग तो आपके हाथ से गिर जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? इसलिए कि गोमुखी में रख के जब करना है, इसलिए अभी से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये उंगली बाहर रखनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे जब होता है। और हरे कृष्ण ये जनरली हरि नाम का जब मिडिल फिंगर में करा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोग बोलते हैं इस उंगली से दूसरों को देखते हुए, पता नहीं, लेकिन उन्होंने वेद में इसका प्रमाण दिया। मैं तो सिंपल बोलता हूँ गोमुखी गिर जाएगी। ध्यान से जब करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। मूल चीज है माता जी, आपको काउंट करके जब करना है, ठीक है। फिंगर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हाथ धो के जब करिए लेकिन मूलतः इसमें रख के जब करने, क्योंकि ना इनके एक एक नियम के इतने आंसर होते हैं कि कुछ हमको मालूम भी नहीं होते, इसलिए फॉलो करो। कुछ लोग बोलते हैं यार नाड़ी है, उसको प्रेस करने से इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल में जाती, पता नहीं, लेकिन हम तो फॉलो करते हैं। जैसे आचार्य बोला हम करते, तो उसमें क्या है, इसमें करो कोई बड़ा चीज नहीं है, कर लो। बोला ऐसे करने के लिए बोला जाता है एक्चुअली, विष्णु का नाम, ठीक है।
लेकिन घड़ी घड़ी यही उंगली में आ जाता है, तो फिर मन का जो रहता है वो इससे ही पकड़ती हूँ मैं, लेकिन वो माला इसमें रहता है, तो ऐसी होती है मेरी माला ऐसे। वो चलता आप यहाँ पर तो ना मैं ये उंगली में सब लेती हूँ। ये रहा ना माता जी, अब देखो ये, ठीक है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 हाथ लगते हैं, हरे कृष्ण हरे, जब ऐसे पकड़ रहे, इसलिए आपको जो जब करना, आप नित्य शुरू कर दो कि मैं बोलना, फिर मैं आपको गोमुखी भेज दूंगा, या गोमुखी आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाता है, घर में स्टिच भी कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। आशा पुरोहित बॉम्बे से। हाँ बोलिए। मैं कल बाबा, हमारे गुरु साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा को गुरु मानते थे ना, तो कल हमको वो समाधि का डे था, तो मैंने मिस कर दिया आपका क्लास। तो कृष्णा जगत का गुरु है बोलते हैं, लेकिन हमने इनको गुरु चुना है ना, तो अभी इनका तो रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दत्तात्रेय का रूप बोलते हैं शिरडी साईं बाबा को। देखिए ना माता जी, मेरे तो आपसे खाली एक छोटा सा विनती है, जो कर रहे करिए, एक हरे कृष्ण मंत्र 10 मिनट जोड़ दीजिए बस। अभी तो मैं ज्यादा चीज मतलब ये भी ना, धीरे धीरे आपको कृष्ण जी आपके दिल में घुसना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है ना, छोड़ना नहीं, जोड़ना है ना। तो हरि नाम का जाप तो बहुत ही शुभ है ना। हम तो भारतीय संस्कृति में रामकृष्ण के नाम से नुकसान क्या है, फायदा ही फायदा है। अभी देखिए अजामिल का पूरा जिंदगी बदल गया नाम जप करके, है ना, करेक्ट है ना। तो मैं उसके बारे में तो बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को मालूम नहीं, मैं तो हरिनाम जाप बता रहा हूँ, वो बता सकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मेरे 2 सवाल है। एक तो 8वें अध्याय में ये 26वां श्लोक है, उसमें ये लिखा है कि शुक्ल पक्ष में गया हुआ मन मतलब वापस नहीं आता है जो शुक्ल पक्ष में जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में जाता है। आप तो बहुत ध्यान से गीता को पढ़े हैं, देख के खुशी हो रहा है मेरे को। ठीक है माता जी, मैं गीता खोलता हूँ अभी। कौन सा श्लोक बोले आप? 26वां श्लोक है, उसमें लिखा है कि शुक्ल पक्ष में गया हुआ प्राणी वापस लौट कर नहीं आता है, किंतु कृष्ण पक्ष में। तो उसका मुझे हमेशा से ये कंफ्यूजन रहता है, उसका क्या मतलब है? मतलब अगर 15-15 दिन में हमारा ये पक्ष चेंज होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष में अगर उसका मृत्यु हुआ तो वो वापस नहीं आता है, मतलब वो। देखो माता जी, आप पढ़ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके आगे थोड़ा चलिए। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, नेक्स्ट आपके 27वें श्लोक के कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? जो भक्त है वो इन चीजों के पीछे नहीं पड़ता। यही इसके चक्कर में मैंने इसका मेंशन नहीं किया, बिकॉज मैं तो भक्ति मार्ग आपको दे रहा हूँ ना। भक्त को इन चीजों के पीछे में सोचने की जरूरत नहीं है। The devotees who know these 2 paths Arjuna are never bewildered. भक्त को इन चीजों के पीछे नहीं। नैति श्रुति पार्था जन योगी ने मोहियति कश्चन। भक्त इनके पीछे नहीं पड़ता। वो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान उसको ले जाता है। जो भगवान का सेवा नहीं कर रहा है उनको, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। शुभ अशुभ दुनिया में है, लेकिन भक्त के ना तो कुछ शुभ है ना अशुभ है। बताता हूँ, जैसे मैं आपको मिलने आया, ठीक है, आपके घर के बाहर 2 बड़े बड़े कुत्ते हैं, तो मेरे को देखने का किस समय वो कुत्ता बाहर आता है, किस समय वो कुत्ता बाहर आता है, राहु काल कब है, ये काल है, लोग बहुत ध्यान लगाते हैं इन चीज़ों पे। हम इन चीज़ों के बाद सोचते भी नहीं। क्यों? मैं तो आपको जानता हूँ ना, आपको फोन करूंगा, आप मोबाइल में बाहर खड़ा हूँ मैं, हाँ आप कुत्तों को सबको बंद करोगे, मेरे को बुला दोगे, ठीक है ना। लेकिन जो आपको नहीं जानता उनको कुत्तों का बड़ा ध्यान रखने का, बड़े बड़े डेंजरस कुत्ते हैं, है ना। तो ये पक्ष वो पक्ष, ये वर्ड से ये सब चीज़ों के भक्त को चिंता करने की जरूरत है। बिकॉज कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं 27वें श्लोक में कि जो भक्त है, जिसको दोनों रास्ते मालूम है, वो इन चीजों के पीछे नहीं पड़ता है। और ये लास्ट श्लोक भी बोला था, जो भक्ति का मार्ग लेता है उसको सारे चीजों का फल मिल जाता है ना। ये मैंने लास्ट श्लोक बोला था, वेदेश यज्ञ तपस्या सब उसको भगवान दे देते हैं। तो मैं तो आपको भक्ति का मार्ग दे रहा हूँ, ध्यान से आप भगवान का नाम स्मरण करिए। अगर मैं आपको कर्मकांड का मार्ग देता, मतलब पुण्य पाप का मार्ग जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं वो सब, तब आपको ये सब मेरे को बताना पड़ता है। इसलिए उसको इग्नोर किया। मैं जानता था, उस श्लोक को पढ़ा मैंने बोला इनको बताने को, क्योंकि तो भक्ति को मार्ग दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर से निकल जाएंगे।
ठीक है माता जी? ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अच्छा प्रश्न आपका, तो आप नाम जप करिए भगवान का, शुक्ल कृष्ण पक्ष छोड़ दीजिए। प्रभु जी एक छोड़ सवाल, दीजिए भगवान के हाथ पे। प्रभु जी हाँ बोलिए। सवाल और है। एक मेरे को पूछना था कि अगर घर में 3 जने माला कर रहे तो सबका माला सेपरेट होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माता जी, ऐसा कुछ नहीं। अभी शेयर मतलब मेरे को इन चीजों से मतलब नहीं, मेरे को मतलब आप नाम जप करें, शुरू करें, ठीक है? ये प्रभु जी अब क्या अभी क्या है माता जी, माला ज्यादा महंगा नहीं है, हो सकता है ले लेना, ठीक है? बाद में जब होता है, जो गुरु दीक्षा देते हैं आपको एक एक सेपरेट माला देते हैं, वो सिर्फ सीरियसली क्या, बहुत लोग मेरे को प्रश्न तो बोले अभी तो हमारी दीक्षा नहीं हुई, नाम जप कर सकते हैं क्या? क्योंकि क्या है, पहले बहुत संस्कारी लोग होते थे, जब दीक्षा लेते हैं तो उसमें आपको नियम का एक वो देना पड़ता है, आप मतलब संकल्प देना पड़ता है कि मैं हर दिन 16 माला करूंगा, 4 पाप कर्म कभी भी नहीं छूंगा। लेकिन अभी बोल ही नहीं सकते लोग, बोलोगे कल करेगा, है ना? लोग बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, कल करता है। इसलिए इस्कॉन में क्या, एटलीस्ट 1 साल हम देखते हैं कि आदमी 16 माला कर रहा है, सुबह सुबह 3-4 बजे उठता है, साधना करता है, फिर उसको दीक्षा दी जाती है ना? आप समझ रहे हैं? दीक्षा के टाइम जो संकल्प कर रहा है उसको हम 1 साल देखते हैं पहले, फिर दीक्षा देते हैं। तो आप हरि नाम शुरू कर सकते हैं। कोई कुछ लोग मेरे को प्रश्न पूछे, तो गुरु से दीक्षा लेके ही नाम जप होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन शुद्ध नाम जप करने के लिए आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए होती है। नाम तो जप कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध नाम के लिए आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है, फिर आप ध्यान से नाम जप शुद्ध से कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे शास्त्र का अध्ययन गीता घर में पढ़ी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर होगा तो किताब थोड़ी इजीली समझ आ जाती है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी ने जैसे 16 माला करना कंपलसरीली बताए हैं, तो 16 माला के पीछे कुछ रीजन है क्या कि मतलब 8 नहीं, 4 नहीं, डोज है माता जी, मैं तो 32 डोज नहीं, देखा है। अब आप उसको बदल नहीं सकते। देखिए क्या है, बताता हूँ रीजन क्या है। 2 कारण है। एक तो उन्होंने, हमारी परंपरा में तो 64 आ रहा था, भक्त संत प्रभुपाद 64 था, भक्ति विनोद का आदर्श 64 था, है ना? हरिदास हाँ। ठाकुर 192 था। लेकिन प्रभुपाद जी ने पहले 64 ही बोला था अपने सब शिष्यों को, कर नहीं पाए। 64 माला करने में 8 घंटा लगता है आदमी को, नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी ने देखी स्थिति, तो उन्होंने आदेश दिया 16 करो। पहले 32 बोला, 32 ही नहीं हो पाया, फिर उन्होंने 16 का आदेश दिया, उसके नीचे नहीं दिया। वो स्पिरिचुअल साइंस को जानते हैं, उनका डोज, जैसे डॉक्टर डोज देता है, उस डोज को स्वीकार करने का। दूसरा चीज, जब आप 16 माला कर रहे हैं और 15 माला कर रहे हैं, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? आप महान भक्त का आदेश का पालन कर रहे हैं। कृष्ण को बहुत सुखी होते हैं देख के। कृष्ण जी चाहते हैं, बिकॉज वैकुंठ जगत में कृष्ण जी अकेले नहीं है, भक्तों के संग में वो चाहते हैं। वैकुंठ जगत में क्या रूप है? दास दासानु दास दासानु दास दास, सब एक दूसरे भक्त का सेवा करते हैं। तो वो चीज हमारे घर में इनग्रेन करने के लिए कृष्ण जी चाहते हैं भक्त की शरण ले। और भक्त ने जब 16 बोला है, 15 नहीं करने का, 16 करने का। समझ रहे? ठीक। तो आप प्रभुपाद जी, जैसे आप ब्रह्मा जी ने आदेश दिए थे, क्या आदेश ब्रह्मा जी ने दिए थे हिरण्यकश्यप को? कृष्ण जी ने कोई भी नहीं तोड़ा। ध्यान रखा एक आदेश का, है ना? कृष्ण को कोई, नरसिंहदेव को कोई भी ब्रह्मा का आदेश पालन करने की जरूरत नहीं था। सब तोड़ नहीं, उसको बाहर नहीं मारा, अंदर नहीं मारा। ध्यान पे को, भक्त के बोले हुए वचन भगवान कभी फेल नहीं होना चाहते। और प्रभुपाद जी बोल के गए, क्यों? जो भी 16 माला करेगा, मेरी तरफ से एक आशीर्वाद ले लो, उसको भगवत प्राप्ति होगा। उनका आदेश है, उनका एक आशीर्वाद है, ठीक है? तो उन्होंने बोला था कि मैं तुमको फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर ध्यान से 16 माला करोगे, जरूर भगवत धाम जाने का आपको अवसर मिलेगा। तो जो भी हो, स्थिति हो, जैसे भी हो, अपने को अच्छा ऑर्गेनाइज करिए। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, लेकिन अच्छा प्लान करके 16 माला को मिस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता। तो अभी वैकुंठ, वो गोलोक का चार्ट दिखा देता है एक बारी। पिछली बार कल बात किया था, आज भी उसके बारे में बात है थोड़ा। कल समझाया था क्या गोलोक का चार्ट हरीश जी? जी नहीं। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, इसको बता देते। ये आपका भागवत के अनुसार ब्रह्मांड इस तरह है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चार्ट प्रिंट के रूप में ही मिलता है आपको, बड़ा चार्ट है। और इसको ऐसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो आ जाती है वो है गोलोक। इधर आप राधा कृष्ण जी हैं और सारे भक्त हैं। इधर किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है, सबको भुला देते हैं भगवान, और आनंद से लीला होती है। इसमें सारे बाल लीला, मदर यशोदा की लीला देखिए,
बेटे को पकड़ी और सोच रही मेरे को खिलाना है, मैं कृष्ण को खाना नहीं खिलाया तो बीमार पड़ जाएगा, भूखा मर जाए। सारे जानवरों से हाँ पूरे दिन चिंता रहती है कृष्ण को बचाना है। बहुत प्रेम से वात्सल्य, माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस, सारे रस इसमें आते हैं। फिर इसमें बलराम जी कृष्ण का एक अवतार है इधर, अब उनका एक्सपेंशन है, अवतार नहीं बोलते, एक्सपेंशन। अब बलराम जी एक्सपैंड होते हैं 4 में, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धन, वासुदेवा, ठीक है। फिर संकर्षण जी एक्सपैंड होते हैं नारायण के रूप में। राम जी भी बीच में आते हैं वैकुंठ धाम और गोलोक धाम के बीच में, बिकॉज दो हाथ है उनके, द्विभुज मुरलीधर है। और वैकुंठ जगत में आपको ये भी फिर ले लीजिए, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव का नारायण जी एक्सपेंड होते हैं। और ये राधा रानी लक्ष्मी के रूप में आ जाती है, आदि लक्ष्मी, इसलिए राधा रानी को बोला जाता है, कृष्ण को आदि नारायण बोला जाता है। और नारायण जी भी एक्सपेंड होते हैं 4 रूप में, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और उसके बाद आपके जो संकर्षण, सेकंड संकर्षण जो है, महासंकर्षण बोला जाता है इसको, ये एक्सपेंड होते हैं आपके कारणोदक्ष विष्णु, इसको महाविष्णु के रूप में एक्सपेंड हो जाते हैं। महाविष्णु के शरीर से, पोर से ब्रह्मांड निकलने शुरू होते हैं, छोटे छोटे, और धीरे धीरे एक्सपेंड होते हैं। और भौतिक प्रकृति वो भी नित्य प्रधान के रूप में है, वो अभी महत्त्व के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। और एक एक यूनिवर्स कवर होना शुरू होता है, 7 लेयर कवर हो जाता है। और अभी सारे जीव इस दुनिया में भेज रहे हैं, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। अभी जीव जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, खुद ही राजा बनने की इच्छा है, तो उनको, जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना माँ को मेरे को चंद्रमा चाहिए, माँ तो चंद्रमा दे नहीं सकती, क्या करती है, चंद्रमा एक मिरर लगा देती है, तो उसमें प्रतिबिंब उसका दिखता है, हाँ मेरे को चंद्रमा दिख गया। चंद्रमा नहीं दिखा तो तुमको बेवकूफ़ बनाया गया, चंद्रमा नहीं दिया उसको। तो इसलिए भगवान भी, हमारी इच्छा है मैं राजा बनूं, तो राजा तो हो नहीं, तुम तो भगवान के दास हो, ठीक है, तुमको एक एक्सपीरियंस माया में दिया जाता है, उसके लिए सृष्टि आप ही के कारण बन रही है। तो करोड़ों जीव, अनगिनत जीव है, सोचो करोड़ों जीव जो भगवान की सेवा, जैसे शहर में करोड़ों लोग हैं तो 1000 तो जेल के अंदर होते ही, तो अनगिनत जीव है वैकुंठ धाम में सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ की इच्छा है भौतिक जगत में जाके राजा बनेंगे, ठीक है, उनके राजा बनने की इच्छा है, लेकिन वो भौतिक जगत में ही वो पूर्ण हो सकती है। अब विष्णु की आंखों से देखिए उनकी शक्ति, सारे जीव निकलने शुरू होते हैं, ऐसे जीव। और लक्ष्मी समझ जाती है भगवान की क्या इच्छा है, एक और बारी सृष्टि करना चाहते हैं भगवान, और उनको एक और अवसर देना चाहते हैं अपने चरणों में वापस आने के लिए। तो इमीडिएटली लक्ष्मी जी एक दुर्गा के रूप में एक्सपैंड हो जाती है। और विष्णु के जो जीव अभी दुर्गा पे जा रहे हैं, बीच में शंभु आ जाते हैं, बिकॉज उनका भगवान एक अवतार आता है शिव का। शिव जी विष्णु का दूध दही बनता है वैसा ही है, दही दूध है और नहीं भी है, इसलिए शिव जी करीब करीब विष्णु है, लेकिन करीब करीब विष्णु नहीं है, दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। भगवान के एक्चुअली महान दास है, बहुत बड़े भगवान के सेवक है, उनको हम सबसे बड़ा वैष्णव मानते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, कुछ लोग उनको एक दूसरा भगवान मानते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिया। तो फिर अब शिव जी ही दुर्गा को जीव देते हैं, इसलिए हमारे पिताजी शिव जी हैं और दुर्गा हमारी माँ है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके कारणोदक्ष विष्णु इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में लेट जाते हैं, और उनके नेवल से एक ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। कभी कभी आपने देखोगे केरला में टेम्पल है, अनंत पद्मनाभ टेम्पल, उसका आया था ना, बड़ा धन उस मंदिर में निकला था, ऐसी है, विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नेवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और बाकी सब देवता लोग हैं। और ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं 14 लोग को ध्यान से, ऐसा टेढ़ा नहीं है, सिंपल होता है, लेकिन टेढ़ा दिखाया गया नाम के चक्कर में। और फिर गर्भोदक्ष विष्णु का एक और एक्सपेंशन होता है, वो उसको बोलते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु, परमात्मा। परमात्मा सबके दिल में वास करती है, हर कण में वास करती है, और उसका एक धाम भी है क्षीरोदक्ष विष्णु ध्रुव लोक में। तो ये आपका छोटा सा डिस्कशन है। इसको आप थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो गोलोक का चार्ट बाय गोकुल चंद्र दास, गोलोक का चार्ट 4-5 उन्होंने बहुत अच्छी क्लास, बहुत स्टोरी के साथ पूरा ब्रह्मांड समझाते हैं। 4-5 घंटे लगेंगे, आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। ये भागवत और ब्रह्म संहिता के अनुसार दिया हुआ। हरे कृष्णा। अब तो बहुत सारे प्रश्न हो होंगे। देखिए अभी आप सीरियल से नहीं सुन रहे, भागवत से सुन रहे, तो थोड़ा तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। सीरियल में ये सुना है, अब कुछ और बता दिया इन्होंने तो। ये सास बहू सीरियल लोग खाली कंफ्यूज करते हैं लोगों को। हरे कृष्णा।
पूनम माता जी, आपका क्या प्रश्न है? पूनम माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो बहुत बड़े डिवोटी थे कृष्णा के, और उनके कौन? सारे काम कैसे हो गए मालूम नहीं। हम लोग 6 भाई बहन हैं और समाव हो गए, पर अब मैं भी कृष्ण जी भगवान जी के साथ जुड़ गई हूँ, पर मुझे ज्यादा चीजें नहीं आती, बट आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट कृष्णाज कल्चर। शुरू से बचपन से कृष्णा की स्टोरी सब सुनी है, पर कई बार मुझे लगता है कि शायद मेरे को प्रॉपर पूजा करनी नहीं आती है। मैंने छोटे से कृष्णा रखे हुए हैं और उनकी सेवा करती हूँ, उनको सुलाती हूँ, उठाती हूँ, पर क्योंकि टीचिंग में हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, तो कई बार लेट हो जाती है। इन द सेंस कई बार 9 बजे कृष्णा जी को मैंने उठा दिया, कई बार थोड़ा सा जल्दी उठा दिया, तो मेरे को उस चीज में समझ में नहीं आता कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। मैं वो प्रॉपर नियम नहीं अडॉप्ट कर पा रही हूँ। तो उसमें 2 चीज है माता जी। एक चीज है कि जो घर में है इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, मंदिर में अलग होता है माता जी। देखिए, टाइम है, पूजा होती है, आपको घंटी सुनाई दे रही है, सेम टाइम हर दिन आपको भोग लगता है। मंदिर में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन 15 लोग हैं हम लोग, हम भी राधा कृष्ण का सेवा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन 15 लोग हैं। घर में मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठापना होती है, तो सारा कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और हम लोग भगवान को संकल्प दे चुके हैं, आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता ना, हम तो मूर्ति खरीद के ले आए, उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, करेक्ट? तो इतना भी आप बंधे नहीं है जैसे मंदिर की तरह, जितना हो सकता है करिए, अच्छा है। साथ में मतलब मेरे घर में मेरे हस्बैंड, हाँ, अगर कुछ लोग और मदद कर सकते हैं तो आपकी सेवा का क्वालिटी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड ही डजंट बिलीव इन दिस, दो ही डजंट से एनीथिंग टू मी। नहीं, वो ठीक है माता जी। तो मुझे कई बार लगता है कि ये चीजें भी पता नहीं, और माला भी आप जैसे आपने बताया कि अंदर डाल करके करनी चाहिए, मैं तो बाहर निकल के जब करती हूँ, और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला रोज की करती हूँ। पर जब से आपकी गीता का पाठ शुरू किया, मैंने हरे रामा हरे कृष्णा का भी शुरू कर दिया। बहुत खुशी, मेरे को भी थोड़ा कमीशन मिलेगा। नहीं, पर आप मुझे सर ये बताइए कि उसके अंदर डाल करके करना पड़ता है पाउच के अंदर, या बाहर निकाल के मैं तो करती हूँ माला का माता जी, जाप। वो ज्यादा अभी इस स्थिति में वो सब नहीं सोचिए। मेरा अभी लक्ष्य ध्यान से 10 मिनट वो शब्द को सुनिए। आप बैग के अंदर, बैग के बाहर, खड़े होके, बैठ के, लेट के, जैसे भी करो, ध्यान से एक एक शब्द सुनना है, बस। अभी मेरा उतना आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है? आगे बाद में आगे आएगा वो सब चीज। अभी जैसे आप बोले कॉलेज खत्म होने के बाद मैं मेडिकल करूंगा, इंजीनियरिंग, अरे अभी तो दूसरी क्लास में, अभी तो शुरू कर ये सब चीज बातें करने का नहीं। अभी किसी तरह ध्यान से जप करिए माता जी। अब सोचिए, मैं कॉलेज में जाता हूँ, कृष्ण की कभी कभी कृपा होके 10,000 माला डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बच्चों को, ऐसे सबको जप करो, जप करो। अब उसमें कौन क्या कर रहा है मेरे को क्या मालूम, है ना? तो मैं उसमें ज्यादा नियम बताऊंगा तो आदमी डर जाता है। तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप नाम जप करना शुरू करो, ध्यान से सुनो। जैसे आपकी माला बढ़ती रहेंगी, हमारा एडवांस कोर्स उधर आएंगे, मैं तो आपको फिर फाइन ट्यूनिंग बताऊंगा। अभी लक्ष्य है, ध्यान से नाम सुनिए, और नाम की जो मिठास है ना, उसको चखने का कोशिश करिए। आप अगर बहुत ध्यान से जप करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, नाम की मिठास बाहर आ जाएगी। मेरा तो रोना निकल जाता है जब मैं पूजा करती हूँ, मेरे आंसू एकदम बहुत बहते हैं। अच्छा। मुझे मतलब बड़ी अजीब सी हलचल होती है, ऐसे लगता है पता नहीं मैं किस चीज को ढूंढ रही हूँ ईश्वर के पास की। नहीं, जो मालूम ध्यान नहीं से वो, मैं नहीं जानती वो। जब करते रहिए। अभी ये सब चीज नहीं देखी, ये सब एक्सटर्नल है। अभी आप ध्यान से जब करते रहिए। अभी हमारे हृदय को पवित्र करना है ना? देखिए, क्या अभी भगवान दर्शन नहीं दे रहे, तो हम अभी उनके दर्शन के लायक नहीं है। तो क्यों नहीं दर्शन दे रहे? वो तो हमको प्रेम करते हैं, क्यों नहीं दर्शन? अभी हम दर्शन देखने के लायक नहीं है, तो अभी ध्यान से नाम जप करिए। मैं गीता का भी पाठ करती हूँ, रोज पढ़ती हूँ, पर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, आएगा ना। बहुत ज्यादा। तो इसलिए मेरी विनती है, अभी नाम जप करिए, मन बहुत शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आपको एक एक शब्द समझ आ जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लक्ष्मी जी बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सोमनाथ जी ने पूछा है कि ये मराठी में मिल सकती है? हाँ माता जी, मराठी में मिल सकती है, हमारे पास है। एक्चुअली मराठी का हमको कोई टीचर नहीं मिला, नहीं तो मराठी में भी क्लास करना चाहते थे। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग ऐसा वाला काउंटर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, मालूम है इन केस ऑफ माला। नहीं, देखिए माता जी, अगर ऐसा है सकते हैं?
नहीं ऐसा नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वो तो मेरा इसको ऐसा मेरा करने लक्ष्य में क्या है, थोड़ा सा किसी तरह काउंट करिए, काउंट चैंटिंग करके। कराओ। अरे मैं जब कॉलेज में शुरू किया था, कहाँ माला थी हॉस्टल में, मैं कैलेंडर में उंगली रख रख के जी करता था। अभी ओके काउंट, ओके अभी ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज है माता जी, अगर माला है तो जी माला ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो तो वैदिक पद्धति नहीं है ना। आप माला सोचिए, एक्चुअली आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप माला पकड़ के बैठे जब कर रहे हैं ना, हमारे घर में संस्कार है, कोई आपके आसपास डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, काउंटर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप माला जप कर रहे हैं, समझ रहे? और हमको भी थोड़ा वो भाव आता है, माला जप कर रहा हूँ। तो कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं नहीं माता जी, कभी आप नहीं ट्रैवल कर थोड़ा रहे सा हैं, उस समय स्टिफनेस मुश्किल हो लगता जाता है है। उंगलियों में वगैरह, तो हाँ इन केस उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं वो माता जी, कुछ एक काउंटिंग, एक हमारा एक काउंटिंग मशीन ही है और कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं जी है। जी लेकिन क्या है, जो भी वैदिक चीज होती है जी इतनी अच्छी होती है, आप खुद सोचो, मैं काउंटर लेके आई हरे नो कृष्ण कर रहा हूँ और आप ऐसे कर रहा हूँ, आप मेरे को ज्यादा इज्जत देंगे ना जैसे कर रहा हूँ, लगे ना ध्यान से जब कर रहा हूँ, बस खुद ही को, दूसरे को भी ऐसे ही लगता है, लोग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे आपको अगर आप ध्यान से ऐसे करें। मूलतः माता जी नाम को स्मरण करना है, ठीक है। आगे क्या होता है माता जी, लोग तुलसी की नाम माला में जप करते हैं, 16 माला होती है, उसमें दीक्षा मिलने के बाद तो तुलसी की माला होती है। तो तुलसी की माला आप तो काउंटर से कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी को काट के भी उसे चिपका देते हैं। ठीक है माता जी, ऐसा कोई कठिन नियम नहीं, कठोर जी नियम, मूलतः जितना हो सकता है वैदिक पद्धति से करिए, लेकिन प्रिंसिपल है आपको काउंट करके नाम जप करना है, कैसे भी कर सकते हैं, उंगली में भी काउंट जी कर सकते हैं, कुछ हरे लोग उंगली में कृष्ण काउंट करते हैं, क्या हो सकता हरे कृष्ण। है। एंड हरे प्रभु जी एक वेद वार्सिटी करके है कुछ अपने इस्कॉन का ही है वो, क्या है? वेद वार्सिटी हाँ .com, ठीक है, अच्छा है माता जी, इज इट बहुत ऑफ इस्कॉन ओनली? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस्कॉन के भक्त लोग बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं भक्ति का, ये जो भगवत गीता का प्रचार करने का, सब आदरणीय है। प्रभु जी कल मैंने पूछी थी मेरी बेटी को पीएचडी करना है तो उसके लिए वेद वार्सिटी वाले कुछ हेल्प कर सकते हैं? पता नहीं मेरे को, तो मेरे को मालूम नहीं ना, लेकिन आपने मेरे को एक वो भेजा, मैं आपको भेजूंगा लिंक, अब थोड़ा टाइट था, जी बहुत टाइट जी था, अभी जरा कोर्स चल प्लीज रहा है मुझे ना। हेल्प कीजिएगा। हाँ ठीक है, जरूर जरूर। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। प्रमोद कुमार दुबे जी, हरे कृष्ण। विद्या जी अमृत कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ विद्या माता जी, हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी अंत काले स्मरणेन जिस चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर का अध्याय था, तो पूरा अंत काल में नामस्मरण के बारे में कि भगवान का ही हमें स्मरण करना चाहिए, इस पर था। तो वो मुकुंदा स्तोत्र भी आपने दिखाया था कि अंत काल में अगर मुझे स्मरण करना है, लेकिन मेरे कफ पित्त वायु ये सब जो शरीर की व्याधियां है वो बीच में आ जाती है, और मैं कैसे आपके चरण कमलों तक पहुंचूं, या मैं आपका स्मरण उस टाइम कैसे करूंगा? मतलब जब हमारा अंतकाल रहता है, अभी वो कब आएगा वो नहीं, लेकिन अगर जर्जर शरीर है तो उस टाइम कैसे स्मरण रहेगा कि हाँ भगवान को ही याद करना है, या तो मतलब वो स्तोत्र में भी क्वेश्चन मार्क ही दिया है कि ये सब व्याधियों से भी मैं आपका कैसे स्मरण कर सकता हूँ? तो उसके लिए आप जैसे क्या भगवान मदद करते हैं, जो पूरा जिंदगी ध्यान से भगवान का सेवा करता है, मृत्यु के काल में भगवान भी उसको मदद स्मरण देते हैं, मदद करते हैं। करेक्ट, नियम नहीं तोड़ेंगे भगवान, लेकिन आपको याद दिलाते हैं, उनके चरण की याद दिलाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से हमेशा भक्तों के संग में रहिए। भक्त लोग भी कीर्तन करते हैं उस समय, है ना, कोई शरीर छोड़ने वाला है, लोग गीता पढ़ते हैं उसके सामने, कृष्ण का कीर्तन करते हैं। ये भाग्य सोचना चाहिए, ऐसा भाग्य मिले शरीर छोड़ते समय सब भक्त लोगों को कीर्तन करें, भगवान को याद करो और उनके चरण में चले जाओ, सेवा करने चले जाओ। जी प्रभु जी, मैंने डिसाइपल कोर्स भी किया है, अभी भक्ति शास्त्री स्टार्ट होने वाला है मेरा। बहुत अच्छा है, हम भी भक्ति शास्त्री शुरू करने वाले हैं थोड़े दिन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गोलोक चार्ट पूरा बाउंसर गया, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा मुश्किल था, तो ऐसा करिए, मैं उसको ऑलरेडी टीचेबल में डाल दिया, आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा उसको समझने का कोशिश करिए, टाइम लगेगा, सब कुछ दिया उसमें, स्टोक भी दिया जहां से निकाला है पूरा का पूरा,
एक इतना मूलतः समझ लीजिए, एक भगवत धाम है जो सनातन है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वहाँ वैकुंठ जगत में भगवान रहते हैं भक्तों के साथ। वैकुंठ का भी दो भाग हैं, एक जगह सब लोग जानते हैं वो नारायण के रूप में रहते हैं, शंकर चक्र गदा पद्म, बहुत प्रेम से भक्तों के साथ। एक जगह वो कृष्ण के रूप में रहते हैं, कृष्ण जी सबको भुला देते हैं भगवान है, और उनकी नित्य लीला आनंद की रहती है। चलो अभी आज माखन चोरी करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें भक्तों को और भी आनंद आता है। तो दो तरह की जगह है, गोलोक और वैकुंठ। आपकी इच्छा है एक जगह जाके भगवान का सेवा करिए, और भौतिक जगत है। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, बोलिए। ठीक है, मैं भागवत के बारे में बोल रहा था, श्रीमद् भागवतम। अमेजोन में भी देख सकते हैं आप किताबें। ये सब हमारे पास थोड़ा सस्ता मिलता है बिकॉज हम उनको प्रिंट कर रहे हैं, इसको नहीं प्रिंट करता है थोड़ा, लेकिन आपको किताब वहां पे आपको थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग थोड़ा अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। विनोद जी आप बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चौबे जी। विनोद जी, बहुत ही एकदम सुंदर ब्रह्मांड का जो अभी आपने गोलोक का वर्णन किया और चार्ट दिखाया, बहुत सुंदर लगा मुझे। उसमें थोड़ा सा एक महतत्व के बारे में कुछ पूछना है आपसे। महतत्व वो मेरी समझ में नहीं आया। महतत्व बहुत ही प्रकृति के ना बड़े स्टेजेस हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं, उनमें से दो हैं प्रधान और महतत्व। जैसे आप बताता हूँ, आपकी कार है, ठीक है, अब कार को पूरा खोल दो, एक एक स्क्रू ड्राइवर सब निकाल के पूरा, बोले किधर है कार, ये मेरी कार एक एक पहिया अलग, एक एक स्क्रू अलग रख दिया हॉल में, है ना, वो क्या प्रधान हो गया। महत्व तो होता है जब भगवान की उसकी दृष्टि पड़ती है, वो और अभी ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको महत्व तो समझ लीजिए। सृष्टि के निर्माण में एक स्टेज है, वो प्रकृति का स्टेज है। प्रकृति बहुत 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 स्टेज है। धन्यवाद। हाँ, देखिए, एक तो हम आत्मा है, एक चीज हमारा हो गया, एक ये महत्वत्व है, और फिर 3 मोड्स, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत तरह की चीजें उसमें। उनमें से ब्रह्मा मतलब महत्वत्व, ये आपके जो क्या कहते हैं ब्रह्मांड है ना, उसको कवर कर लेता है, अलग अलग लेयर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अभी हम इसमें देख रहे थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसका आपको वो मिल जाएगा, टीचेबल में मैंने डाल दिया है, ग्रुप में भी। हरे कृष्णा हरीश जी, आप डाउनलोड करके डाल देना, सबको पढ़ने दीजिए। बहुत अच्छा है चार्ट, लोगों को दिखाओ तो बहुत क्लैरिटी आएगी। बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी एक वीडियो देखें, अजय मिल का पपेट शो देखते हैं, बहुत आनंद आएगा। वो 10 मिनट का। प्रभु जी बोलिए। आपने बताया ना, पुण्य करने से हम स्वर्गलोक में रहते हैं। हाँ हाँ, और अकाम भक्ति से हम वैकुंठ धाम में रहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ गए, खुशी। लेकिन पुण्य करने वाले स्वर्ग पहुंचकर क्या फिर जन्म लेते हैं पृथ्वी पर? शीने पुण्य मर्तलोकम विशंति भी आएगा वो। अभी 18 अध्याय में आपके सारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए, जैसे स्विट्जरलैंड, आप स्विट्जरलैंड गए, अभी तो नहीं जाता इसके बीमारी के चक्कर में, आप स्विट्जरलैंड गए, ठीक है, 1 महीने 2 महीने पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस आना पड़ता है उसी तरह शीने पुण्य मर्तलोकम विशंति, भगवत गीता में लिखा है। तो कुछ टाइम बाद जब पुण्य खत्म हो जाता है, मर्तलोकम, फिर पृथ्वी में आदमी वापस आ जाता है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ये रहा आपका, आप सब लोग आनंद करिए, बहुत अच्छा है। हरिनाम जाप को का बहुत प्रेरणा मिलेगा इसको देख के। मैं इसके लिए स्पीकर लगा देता हूँ। प्रभु जी यूट्यूब को बंद कर। ओह यस यस यस।